हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं बात करने वाला हूं कि जो एक मिथ है एलआईसी के बारे में, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, क्योंकि इसका आईपीओ आ रहा है अभी। यहाँ पर एक मिथ ये है कि जो इसके पास इतनी सारी एसेट्स हैं, एसेट्स खासतौर से जो स्टॉक मार्केट में इसकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया यहाँ पर दे देता हूँ कि जो ये इन्वेस्टमेंट हम सबको नजर आती है वो किस तरीके से नजर आती है। से फॉर एग्जांपल आईडीबीआई बैंक कितने करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है? 54,000 करोड़ की। और यहां पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर हम देखते हैं दैट एलआईसी के पास यहाँ पर 49% हिस्सेदारी है, तो 25,000 करोड़ से ज्यादा तो यही हो गई इसकी। तो इस तरीके से एलआईसी के पास जो टोटल हिस्सेदारी है, मैंने यहाँ पर एलआईसी के ऊपर क्लिक किया तो इन सारी कंपनीज में इतने इतने परसेंट इनकी हिस्सेदारी है। तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है एंड ऑलमोस्ट एवरी बिग कंपनी में भी इनकी हिस्सेदारी, जैसे बीएचईएल में 10% की इनकी हिस्सेदारी है। उसके बाद में यहाँ पर बिरला कॉर्पोरेशन में है, ब्लिस जीवीएस फार्मा में है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में 4% है, कैडिला में 6% है एंड उसके बाद में कैस्ट्रोल में 11% है, सीईएससी में 3% है। तो इस तरीके से बिग हिस्सेदारी है। कोल इंडिया में 11% इनके पास हिस्सेदारी है। तो इट्स ए बिग लिस्ट, ऑलमोस्ट 100-200 कंपनीज में इनकी हिस्सेदारी है और ये बहुत बड़ी लिस्ट है, शायद उससे भी बड़ा नंबर होगा। अगर हम इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो शायद ये पता चल पाएगा कि ये काउंटिंग करना अदरवाइज मींस दिस इज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल, तो जरूरत भी नहीं है, बट इट्स ए बिग नंबर। तो यहाँ पर ये बात आती है, विवेक भाई इतनी सारी तो इनके पास एसेट्स ही हैं। अब इतनी सारी अगर एसेट्स हैं तो आप किस बेस पर कह रहे हो कि इसका वैल्यूएशन 15 लाख करोड़ नहीं होना चाहिए, जो आपने कल वीडियो बनाई थी? क्योंकि मैंने इसको लेकर कल एक वीडियो बनाई थी, अगर आप देखोगे यूट्यूब पर जाओगे एंड एलआईसी आईपीओ विवेक अगर सर्च करोगे तो यहाँ पर ये सर्च करके आ जाएगा। तो इसमें मैंने सारी चीजें वो बताई थी, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझना मैंने क्या क्या इसमें बोला था। लेकिन इस बात को लेकर हर किसी का यही क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे कमेंट्स में भी क्वेश्चन थे कि विवेक भाई इनके पास जो एसेट्स हैं इनका क्या? देखो, ये एसेट्स इनकी एसेट्स नहीं है, दिस इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो यहां दोनों चीजों को ध्यान से समझना पड़ेगा। जिस चीज को जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, इसको कंपनी की एसेट मानना सही नहीं है। एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एसेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब है कि जो वो पैसा है वो अपना पैसा नहीं है, वो किसी और का पैसा है, हमारे पास है और हम उसको मैनेज कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हैं और उस प्रॉफिट को जिसका वो पैसा है उसको बांट रहे हैं, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनीज काम करती है। अब जैसे यहां पर अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, यहां लिखा हुआ है एलआईसी एसेट्स एट 463 बिलियन एक्सीड्स द जीडीपी ऑफ सेवरल इकोनॉमीज एंड इट इज रैंक्ड 5th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड 10th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट्स, यानी कि ये बहुत बड़ा साइज है। अब इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? इट्स एसेट्स आर 1.1 टाइम्स देन एंटायर इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, यानी कि जो टोटल इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका एसेट साइज सारा सबका मिलाकर कितना होगा? 400 बिलियन डॉलर के आसपास। और अकेली एलआईसी का कितना है? अकेली एलआईसी का है 463। तो जो म्यूचुअल फंड के पास जो पैसा है, वो क्या म्यूचुअल फंड कंपनीज का अपना पैसा है? अपना पैसा नहीं है ना, वो हमारा पैसा है। अगर मैंने म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो जो 1 लाख रुपए उसने मार्केट में इन्वेस्ट किया वो उसका पैसा थोड़ी है, वो मेरा पैसा है यार। जिस दिन मैं चाहूंगा उस दिन वो पैसा निकाल सकता हूं। इसी तरीके से एलआईसी के पास जितना पैसा है उसका मेजॉरिटी ऑफ मनी पॉलिसी होल्डर्स का है, वो उनका अपना पैसा नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में इसको समझाता हूं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कितने करोड़ की कंपनी है? मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 77,758 करोड़। अब हम नीचे इसमें जाते हैं और बैलेंस शीट में एक बार देखते हैं कि इसमें क्या डेटा नजर आता है। अब अगर कंपनी का अपना पैसा देखोगे तो वो कौन सा पैसा है अपना? जो शेयर कैपिटल है वो अपना पैसा है और जो रिजर्व है वो अपना पैसा है। दैट्स इट, ये सिर्फ इतना ही पैसा अपना पैसा है, यानी कि 1400 करोड़ प्लस 7600 करोड़, ये हमारा हो गया 9000 करोड़। सिर्फ 9000 करोड़
अपना है, लेकिन कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितनी है अगर आप यहां ध्यान से देखोगे, कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट है वो है 2,35,000 करोड़। अब जो ये 2,35,000 करोड़ है, क्या ये कंपनी का अपना पैसा है जो इन्होंने मार्केट में लगाया हुआ है, जो इन्होंने डेट फंड्स में लगाया हुआ है, डिबेंचर्स में लगाया हुआ है, सोवरिन फंड्स में लगाया हुआ है? नहीं, ये कंपनी का अपना पैसा नहीं है। ये वो पैसा है जो जो इन कंपनीज के पास, सपोज मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली जो 20 इयर्स के लिए मैंने इनको पेमेंट करनी है प्रीमियम की, एंड आफ्टर 20 इयर्स अगर बीच में कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो क्लेम मिल जाएगा, अदरवाइज उस टाइम पर मैच्योरिटी के टाइम पर मैच्योरिटी की अमाउंट मिल जाएगी, एक फिक्स अमाउंट मिल जाएगी। क्योंकि टर्म प्लान जरूरी नहीं है कि सारे ही टर्म्स प्लान हो। टर्म प्लान के केस में बाद में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो कन्वेंशनल प्लान्स होते हैं उसमें बाद में एक मैच्योर अमाउंट मिलती है, और यूलिप भी इसमें होते हैं बहुत सारे। अब ये सारा पैसा पॉलिसी होल्डर्स का है, जब मैच्योरिटी आएगी पैसा वापस देना है, कंपनी का पैसा नहीं है। तो यहां पर इस भूल में रहने की जरूरत नहीं है कि एलआईसी के पास इतने सारी कंपनीज में इतनी बड़ी बड़ी हिस्सेदारी है। कम ऑन, वो एलआईसी का पैसा नहीं है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2,35,000 करोड़, और कंपनी का अपना पैसा कितना है? फॉर एग्जांपल 9,000 करोड़। अब 2,35,000 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट है, 9,000 करोड़ कितना होता है इस चीज का? दिस इज लेस देन 4%। दिस इज लेस देन 4%। अब यहां पर अगर हम एसबीआई लाइफ की भी बात करने लगे एक बार को, हम दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 1 लाख करोड़, और कंपनी के पास बैलेंस शीट में क्या नजर आता है? यहां पर अपना पैसा कितना है? जस्ट 11,000 करोड़। और कंपनी की इन्वेस्टमेंट कितनी है जो इन्होंने इन्वेस्ट की हुई है? दैट इज 2,54,000 करोड़। यानी कि अपना पैसा जो है 11,000 करोड़, वो टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना है? जस्ट 4%, 4.25%, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं है। तो यहां पर यह भूल करने की जरूरत नहीं है कि जो 463 बिलियन डॉलर की जो एसेट्स हैं, ये इनकी अपनी एसेट्स हैं, ये अपनी एसेट्स नहीं है। दिस इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसी तरीके से ये पॉलिसी होल्डर्स का पैसा है। तो अगर हम एसबीआई वाला भी रूल्स मींस सेम परसेंटेज इसमें लगाने लगे कि अपना कितना होगा 4% के आसपास, तो ये कितना निकल कर आता है? दिस इज लेस देन 20 बिलियन डॉलर। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें सेम ही फिगर आए, अपना पैसा इतना ही कम हो सकता है ज्यादा हो। अब ये सारी बाकी जो चीजें हैं वो कैसे पता चलेंगी? एक बार लिस्ट होने के बाद में जब इसी फॉर्मेट में यहां पर सारी की सारी कंपनीज निकल कर आएंगी तो पता चलेगा। कंपनी ऐसा सब कुछ होने से पहले तो बहुत सारे धोखे खाए हैं ना पेटीएम में। एक और अगर हम एग्जांपल की बात करने लगे, कोल इंडिया का आप एग्जांपल ले लो। कोल इंडिया इंडिया की लार्जेस्ट कोल कंपनी है, मोनोपोली है, लेकिन आप अगर उसका चार्ट पैटर्न देखोगे तो जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद से लेकर आज तक कोल इंडिया में हुआ क्या, एक बार आप इस चीज को अगर हम चेक करने लगे, मैं एक बार यहां से सारे पैरामीटर्स ड्राइंग्स हटा देता हूं और एक बार वीकली चार्ट लेते हैं जिससे पूरा चार्ट पैटर्न यहां पर आ सके। आप ये चीज देखो, ये कहां पर लिस्ट हुआ था? 355 पर। कहां ट्रेड कर रहा है? 161 पर। कब लिस्ट हुआ था? 2010 में। 21 इयर्स हो गए, अभी तक सेम प्राइस नहीं आया, उससे बहुत नीचे है। और अगर हम कुल मिलाकर डिविडेंड की भी बात करने लगे, कितना मिला? अगर मैं कहता हूं जो गैप है, अगर वो मिल भी गया डिविडेंड के रूप में, तो 10 इयर्स कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए थोड़ी स्टॉक मार्केट में आए। 10 इयर्स में तो यार स्टॉक मार्केट में 10 टाइम्स आराम से पैसा बनता है। बस एक तरीके से चलने की जरूरत है, जो मैं हर वीडियो में सिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ सीखते रहने की जरूरत है। जो ये मिसकॉन्सेप्शंस आते हैं ना कि यहां पर ये पैसा अपना है, ये इसीलिए है क्योंकि हमें उसका डिटेल में समझ नहीं है। डिटेल में समझने की हमेशा जरूरत है। अगर मैंने कोई वीडियो बनाई है तो मैंने भी तो इन पॉइंट्स को सोचा होगा, मैंने भी तो समझा होगा यहाँ पर। तो आपको भी समझने की जरूरत है। एक एक कभी भी हेडलाइंस नहीं पढ़ते। कभी ये बहुत बड़ी गलती होती है कि हम सिर्फ हेडलाइंस पढ़ लेते हैं। यहां पर क्या पता चलता है? एलआईसीज एसेट्स एट 463 बिलियन एक्सीड्स जीडीपी ऑफ सेवरल इकोनॉमीज। जबकि एलआईसीज एसेट्स इज ए रॉन्ग वर्ड। दिस इज नॉट एलआईसीज एसेट्स, दिस इज एलआईसीज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो यहां पर हेडलाइंस में आपका बुद्धू कभी भी बनाया जा सकता है, हम सबका बुद्धू बनाया जा सकता है। नहीं है जरूरत बनने की। हेडलाइंस पढ़ के सिर्फ और सिर्फ गलत ट्रेड्स ले सकते हैं हम लोग, अच्छे ट्रेड्स नहीं ले सकते। तो करने की क्या जरूरत है? हेडलाइंस के साथ में डिटेल में जाकर पढ़ने की जरूरत है कि ये एलआईसी की एसेट्स हैं या ये एलआईसी की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एसेट अंडर मैनेजमेंट और अपनी एसेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो
तो इनकी लाइबिलिटीज हैं, ये तो आगे देना है। तो जब ये बात आती है कि इसके ऊपर इन्होंने इस एसेट अंडर मैनेजमेंट के ऊपर इतना सारा प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट इनका प्रॉफिट नहीं है। अपने पास तो इनके पास क्या रहेगा, कमीशन रहेगी छोटी सी, बाकी तो पॉलिसी होल्डर्स का पैसा है, ये दूसरों को देना है। अदरवाइज तो एचडीएफसी एएमसी यहां पर 20,000 करोड़ रुपीस का अगर एक ही स्कीम में फंड है और टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट यहां पर 2 लाख करोड़ की है, 3 लाख करोड़ की है, तो 40,000 करोड़ की पूरी कंपनी क्यों मिलती है? क्योंकि वो अपना पैसा नहीं है। यहां समझने की जरूरत है। मुझे लगा कि आपको एक क्लैरिटी मुझे देनी चाहिए, एक पार्ट 2 साथ में एक क्लैरिटी के साथ बनाना चाहिए, तो मैंने आपके लिए बना दिया। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करते रहना और मजे करते रहना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।